What's wrong, Mom? The storm is here, just like years ago. This? Did you know that they recorded this tape? I was run over by a car. Take a look around and you'll remember. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले कई दिनों से कोई भी टाइम ट्रेवल मूवी एक्सप्लेन नहीं की थी, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम ट्रेवल साईफाई मूवी लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है मिराज और इस मूवी के अंदर हमारे आइकॉनिक ऑल टाइम फेवरेट प्रोफेसर का भी रोल है, जिसकी वजह से मैंने ये पूरी मूवी देखी। वहीं ये पूरी मूवी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थ्रिल से भरी हुई है और इसका एंड आपको हिला करके रख देगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सस्पेंस को ज्यादा रिवील ना करते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है इसकी फर्स्ट टाइमलाइन से, जहां पे हमें 1989 का वक्त दिखाया जाता है और इस वक्त तक पूरे शहर में काफी ज्यादा तूफान आया हुआ था, जिसकी वजह से चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। वहीं अगले ही सीन में न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि ये तूफान अगले 4 दिनों तक रहने वाला है। और अब अगले ही सीन में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम निको होता है और वो अपने घर में गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था और वो अपनी पूरी प्रैक्टिस को अपने वेबकैम के जरिए लाइव रिकॉर्ड करके उसे देख रहा था। और अब हम यहाँ पे जान पाते हैं कि निको यहाँ पे इस घर में अपनी माँ के साथ रहता है। और अब जब वो एक गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था और अब अगले ही सीन में हम निको की माँ को देखते हैं, जो कि निको से बोलती है कि वो नाइट शिफ्ट पे जा रही हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब निको अपने गिटार की प्रैक्टिस में लग जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे पड़ोस के घर से कोई तो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इनके पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जिनका नाम एंजल और हिल्डा था। और अब उन आवाजों को सुनने के बाद जब निको एंजल के घर में पहुंचता है, तब वो देखता है कि एंजल ने अपनी वाइफ हिल्डा की जान ले ली थी। और अब ये सब कुछ देखने के बाद निको बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। तभी एंजल उसका पीछा करता है और अब जैसे ही निको भागते हुए सड़क पर आता है, एक कार वाला उसे उड़ा देता है, जिसकी वजह से निको की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के मूवी 25 साल आगे 1914 में शिफ्ट हो जाती है। और अब हम वेरा रॉय नाम की एक नर्स को देखते हैं जो अपने हस्बैंड डेविड और अपनी छोटी बेटी ग्लोरिया के साथ निको के ही घर में शिफ्ट हुए थे। वहीं अगले ही सीन में हम एंटो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वेरा का पड़ोसी होता है और उसकी माँ का नाम कैरल होता है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेरा यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई थी, इसीलिए वो एंटो और उसकी माँ कैरल को रात में डिनर के लिए बुलाया होता है। और अब अगले ही सीन में जब ये लोग अपने घर में सामान को सेट कर रहे थे, तभी उन्हें 25 साल पुराना निको का टीवी और वेबकैम रिकॉर्डर मिलता है और वहीं पर उसके टेप भी होते हैं। और अब वो लोग उस टीवी को ऑन करके निको के वही टेप प्ले करते हैं जिसमें वो गिटार बजाते हुए दिखाई देता है। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात के समय बिल्कुल वैसा ही तूफान फिर से आने लगता है और चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है, जैसा कि आज से 25 साल पहले निको के टाइम में आया था। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग निको के वही टेप्स देख रहे थे, तभी अचानक से टीवी फ्लिकर करता है और टीवी में अचानक से आज से 25 साल पुरानी एक न्यूज डिस्प्ले होने लगती है, जिसे देख करके ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देख करके इनके कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये लोग इसे एक ग्लिच समझ करके उस टीवी को वहीं छोड़ करके बाहर डिनर के लिए चले जाते हैं। और अब डिनर के दौरान वेरा और डेविड उन्हीं टेप्स के बारे में और निको के बारे में एंटो और कैरल को बताते हैं, जहाँ पे एंटो का कहना होता है कि निको उसके बचपन का दोस्त था जो कि 25 साल पहले इसी घर में रहा करता था। और जब एक दिन पड़ोस में रहने वाले एंजल नाम के आदमी ने अपने पत्नी की हत्या की, जिसे निको ने देख लिया था, और जब वो रास्ते में भाग रहा था और भागते दौरान एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। और अब ये सुनने के बाद अगले ही सीन में डेविड एंजल और निको के बारे में पुरानी न्यूज इंटरनेट पे सर्च करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि निको का पड़ोसी एंजल अपनी वाइफ को मारने के बाद उसकी लाश को वेयर हाउस में दफनाने वाला था, पर उसे ऐसा करते हुए निको ने फिर से देख लिया, जिसकी वजह से एंजल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके 3 महीने बाद एंजल ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेरा साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे डेविड की जेब से कोई मैच बॉक्स मिलती है, जिसे देखने के बाद वो डेविड से कहती है कि उसे स्मोक करना बंद करना होगा। तभी डेविड का कहना होता है कि उसने केवल एक ही बार स्मोक किया है और आगे से वो नहीं करेगा, जिसके बाद डेविड उस मैच बॉक्स को बाहर फेंक देता है। और अब उसी दिन रात में जब वेरा सो रही होती है, तभी अचानक से बिजली कड़कने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर वही पुरानी टीवी ऑन मिलती है। और अब वेरा
जैसे ही उस टीवी को बंद करने के लिए आगे बढ़ती है तभी अचानक से उस टीवी पर निको की वीडियो प्ले होने लगती है। और अब यहाँ पे वेरा ये देख करके चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई टेप नहीं लगा हुआ था, बल्कि वेरा की ये टीवी आज से 25 साल पहले निको की टीवी से कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ इसके बारे में हम मूवी के आखिर में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम निको भी वेरा को देख करके काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वेरा देखती है कि वहाँ पे निको की माँ आती है और वो नाइट शिफ्ट बोल करके वहाँ से चली जाती है। और अब उसकी माँ के जाने के बाद निको वेरा से बात करने लगता है, इसीलिए वो गिटार नहीं बजाता है। अब यहाँ पर वेरा के इंटरफेरेंस की वजह से इस टाइमलाइन में थोड़ी सी ग्लिच आ जाती है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जिसे वेरा भी सुनती है। और ये सुनने के बाद वेरा भी समझ जाती है कि इसके आगे क्या होने वाला है। और अब ये सब कुछ होता देख करके वो निको को तुरंत ही रोकती है बाहर जाने के लिए। और अब वेरा निको को समझाती है कि वो भविष्य से है और वो निको के सारे टेप भी दिखाती है जो कि उसके पास एक बॉक्स में होते हैं। पर इतना होने के बाद भी निको को समझ में नहीं आता है और उसे यकीन नहीं होता है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर वेरा एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाती है और वो निको को बोलती है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाएगी। पर इतना होने के बाद भी निको इसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। और अब हमें यहाँ पे पता नहीं चल पाता है कि निको के साथ आखिर क्या हुआ। पर यहाँ पे वेरा की टाइमलाइन में टीवी अचानक से ही ब्राइट हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में वेरा की नींद हॉस्पिटल में खुलती है। और जब वेरा की नींद खुलती है तब डॉक्टर से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वो इस समय तक इस हॉस्पिटल में कोई नर्स नहीं बल्कि एक न्यूरोसर्जन है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि वेरा के उस इंटरफेरेंस की वजह से इसकी पूरी टाइमलाइन चेंज हो चुकी थी। और अब यहाँ पर टाइमलाइन बदलने के कारण वेरा को कोई भी नहीं पहचानता है, जिसके बाद वेरा तुरंत ही भागते हुए बैंक पहुंचती है जहाँ पे उसका हस्बैंड डेविड काम करता है। पर अनजान कारण से अब डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि अब टाइमलाइन बदलने की वजह से डेविड की शादी अब किसी और लड़की से हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ग्लोरिया भी अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। और अब बुरी तरह से घबराई हुई वेरा उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर लेरो से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर वेरा को अपने पिछले टाइमलाइन के बारे में ही सब कुछ याद होता है। वो इस टाइमलाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। पर जब वेरा इस टाइमलाइन के किसी भी इंसान को जिसे वो जानती है जब वो उसे टच करती है तब वो उसे इस टाइमलाइन की सारी मेमोरी रिफ्रेश होकर के उसे याद आती है। और अब वेरा इंस्पेक्टर लेरो को अपनी पूरी कहानी बताती है और इंस्पेक्टर लेरो उनसे सबूत मांगता है कि वो सच बोल रही है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर वेरा जब ध्यान से सोचती है तब उसे समझ में आता है कि जब उसने निको से टीवी पर बात की तब उसके बाद से वो टाइमलाइन बदल गई। और अब वेरा समझ जाती है कि अब निको इस टाइमलाइन में तो जिंदा होगा, इसीलिए वो निको से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पर वहाँ पर निको नहीं रह रहा होता है बल्कि वहाँ पे डेविड रह रहा होता है और डेविड के साथ में उसकी इस टाइमलाइन की वाइफ भी होती है। और अब यहाँ पे वेरा डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे जानती है, पर डेविड उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वेरा तुरंत ही एंटोन के पास पहुंचती है जो कि उसका पड़ोसी होता है। और उसके घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एंटोन की माँ कैरल और उसके पड़ोसी एंजल ने शादी कर ली है। वहीं अगले ही सीन में जब वेरा एंटोन से मिलती है तो एंटोन भी वेरा को नहीं पहचान पाता है, पर वेरा एंटोन से बात करने लगती है और वो अपने पिछले टाइमलाइन की बातें उसे बताने लगती है कि वो एंटोन से पहली बार एक ट्रेन में मिली थी। पर इन सभी चीजों के बारे में एंटोन को कुछ भी याद नहीं था। और उसी दौरान वेरा जब एंटोन को टच करती है तब उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं जिसमें कि वेरा पहली बार जब एंटोन से मिली थी उसी ट्रेन में, पर अनजान कारण से इस बार वो ट्रेन में नहीं होता है बल्कि उसके सामने वाली सीट पे कोई और ही बैठा होता है। अब इसी दौरान वेरा की नजर वहाँ पे लगी हुई टीवी पे पड़ती है जिसपे कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मिराज नाम की एक नॉवेल रिलीज की गई थी और उसके ऑथर का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो एक अनजान औरत के बारे में बताती है जिसने उसे मिराज की कहानी बताई थी। और अब ये देखने के बाद वेरा समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि निको की माँ होती है। और अब अगले ही सीन में वेरा इंस्पेक्टर लेरोन के साथ मिल करके उसी राइटर से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे उस राइटर का कहना होता है कि ये कहानी उसे एक छोटे बच्चे की माँ ने बताया था जिसमें उसके बेटे ने फ्यूचर से एक लड़की से बात की थी। और अब वेरा तुरंत ही उस राइटर से उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो आखिर कहाँ पे है, जिसमें उस राइटर का कहना होता है कि वो लोग ये जगह छोड़ करके कहीं और ही चले गए। और अब बुरी तरह से उदास वेरा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। और अब ऐसा होता देख करके इंस्पेक्टर लेरोन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे वेरा का कहना होता है कि वो सिर्फ निको से एक बार मिलना चाहती है क्योंकि वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए और उसे अपनी टाइमलाइन में वापस जाने के लिए उसे उसी टीवी और टेप रिकॉर्डर की जरूरत है क्योंकि तूफान अभी
भी चल रहा होता है। पर यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये होती है कि इंस्पेक्टर लेरॉन को अब भी वेरा के ऊपर विश्वास नहीं होता है। पर तभी वेरा को याद आता है डेविड की गई रिसर्च के बारे में, जिसमें उसे पता चला था कि एंजल ने अपनी पत्नी को मार करके उसकी बॉडी को वेयर हाउस में दफना दिया था, जिसकी वजह से वेरा समझ जाती है कि इस टाइमलाइन में भी एंजल ने अपनी पत्नी को मार करके उसकी बॉडी को वेयर हाउस में ही दफनाया होगा। और अब उसकी ये हिंट मिलने के बाद तुरंत ही इंस्पेक्टर लेरॉन अपने साथियों के साथ वेयर हाउस में जाता है, जहाँ पे खुदाई करने पर उसे एंजल की पत्नी हिल्डा की लाश मिल जाती है, जिसकी वजह से अब उसे वेरा पे पूरा यकीन हो जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब इंस्पेक्टर लेरॉन वेरा को एक मोटेल का एड्रेस देता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर लेरॉन का कहना होता है कि उसे उसके आगे के जवाब वहीं पर मिलेंगे। और अब वेरा जैसे ही उस मोटेल रूम में पहुंचती है तब उसे अजीब कारण से वहाँ के कमरे में डेविड मिलता है, जो कि किसी और लड़की के साथ होता है। यानी कि इस टाइमलाइन में डेविड अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। और अब एक दूसरे से बातचीत के दौरान वेरा की नजर वहाँ पर एक मैच बॉक्स पे पड़ती है, जो कि डेविड स्मोक करने के लिए यूज करता था। और अब ये देखने के बाद वेरा समझ जाती है कि इस टाइमलाइन में ही नहीं बल्कि पिछली टाइमलाइन में भी डेविड इसे चीट कर रहा है। अब वेरा ये सब कुछ सोच करके बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि डेविड उसे चीट कर रहा था पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। और अब वेरा डेविड से मदद मांगती है, क्योंकि डेविड बैंक में काम करता है और उसके पास सभी लोगों का डेटा मौजूद है, जिसके जरिए वो निको और उसकी माँ तक पहुँच सकती है। पर डेविड इसके लिए तैयार नहीं होता है, पर वेरा उसे ब्लैकमेल करती है कि वो उसके अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को बता देगी, जिसकी वजह से डेविड उसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब डेविड पुराने रिकॉर्ड में से निको का एड्रेस निकाल लेता है और तुरंत ही वेरा को दे देता है। और अब निको का एड्रेस मिलने के बाद वेरा तुरंत ही निको के घर पहुंचती है, जहां पहुंचने के बाद उसे निको तो नहीं मिलता है पर उसकी माँ वहीं पे मिलती है। और अब वेरा को देखने के बाद निको की माँ कहती है कि उसे उसका ही इंतजार था, और उन दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि निको की माँ वेरा को पहले से ही जानती हैं। वहीं अगले ही सीन में वेरा की नजर वहाँ पे लगी तस्वीर पे पड़ती है, जिसमें वो देखती है कि इंस्पेक्टर लेरॉन के साथ उसकी शादी हो चुकी है। और यहाँ पर मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि इंस्पेक्टर लेरॉन कोई और नहीं बल्कि निको ही है। वहीं अगले ही सीन में हम निको को देखते हैं, जो कि एंजल के साथ इंटरोगेट कर रहा था। और अब यहाँ पर एंजल सारी सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है, जहाँ पे एंजल बताता है कि उसका और कैरल के साथ में काफी समय से रिलेशनशिप था, पर एक समय जब एंजल की वाइफ हिल्डा किसी काम से शहर से बाहर चली जाती है तब वो कैरल के साथ मिलता है, पर किसी कारण से हिल्डा की फ्लाइट मिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिना बताए घर वापस आ जाती है। और घर वापस आने के बाद वो एंजल और कैरल को एक दूसरे से मिलते हुए देख लेती है। और अब एंजल हिल्डा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती है और उसी हाथापाई में हिल्डा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और इसी हाथापाई की आवाज निको ने मूवी के शुरुआत में सुनी थी, जिसकी वजह से वो इस घर में आया। और जब वो डर के बाहर भाग रहा था तभी एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद हमें दूसरी टाइमलाइन की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें जब एंजल और हिल्डा की लड़ाई हो रही थी इसी दौरान निको वेरा के साथ टीवी पे बात कर रहा था, और यहाँ पर वेरा उसे बाहर जाने से रोक लेती है, जिसकी वजह से ये टाइमलाइन यहीं पे बदल जाती है, जिसमें वो निको को समझाती है कि अगर वो बाहर गया तो वो मारा जाएगा। पर यहाँ पर निको उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में जाते वक्त अचानक से ही उसका मन बदल जाता है, जिसकी वजह से वो वापस घर आ जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। और निको के ऐसा करने के ठीक बाद ही तूफान अचानक से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कनेक्शन फिर से टूट जाता है। और जब निको टीवी पे वापस आता है तब उसे वेरा दिखाई नहीं देती है, पर जैसा कि वेरा ने निको को समझाया था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला था, इसीलिए उसे एंजल पे शक हो जाता है और वो तुरंत ही उसके घर में पहुँचता है, जहाँ पे निको को हिल्डा की लाश मिल जाती है। पर तभी अचानक से एंजल घर में आ जाता है, जिसकी वजह से निको वहीं पे छुप जाता है और उसकी सारी चीजों को वो अपनी आंखों से देख लेता है। जिसके बाद एंजल हिल्डा की लाश को वेयर हाउस में दफना देता है। वहीं निको बचते हुए किसी तरह से उसके घर से निकल जाता है, जिसके बाद निको तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर एंजल के खिलाफ कंप्लेन करता है। पर यहाँ पर एंजल ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। उसने हिल्डा का नकली पासपोर्ट बनाया था और वो सभी को ये यकीन दिला देता है कि हिल्डा जर्मनी में शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये केस यहीं पे बंद हो जाता है। वहीं जब पुलिस ऑफिसर निको से पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तब निको का कहना होता है कि भविष्य से एक लड़की ने उसे ये सारी जानकारी दी। और अब ये सुनने के बाद जाहिर तौर पर कोई भी इसका विश्वास नहीं करता है, पर यहाँ पर निको को पूरा यकीन होता है, जिसकी वजह से अब निको अपना पूरा समय उसी टीवी के सामने गुजारता है ताकि उसका कनेक्शन वापस
बस से एक बार वेरा से हो जाए, पर वो स्टॉर्म निकल जाने के कारण वो कनेक्शन दोबारा नहीं जुड़ पाता है, जिसकी वजह से अब निको बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा था। और अब उसकी ये हालत देख करके उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो निको को लेकर के एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पर अब इलाज के दौरान डॉक्टर का कहना होता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर हमेशा परेशान होने की वजह से निको की मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाता है। पर जब निको फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब भी उसे वेरा की बातें याद आती हैं। और यहाँ पर निको बस ये जानना चाहता था कि वेरा ने उससे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया। पर तभी अचानक निको को याद आता है वेरा की एक बात, जब उसे वेरा ने बताया था कि वेरा एंटोन से, जो कि निको का दोस्त होता है, वो उससे पहली बार वेल्पिनाडा स्टेशन पे मिली थी। और अब इतना याद आने के बाद निको कई सालों तक वेल्पिनाडा स्टेशन पर वेरा के आने का इंतजार करता है। और एक दिन अचानक निको को वेरा ट्रेन के अंदर दिख जाती है, जिसे देख करके निको बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अब अगले दिन निको वेरा से बात करने के लिए ट्रेन में उसकी ही सीट के सामने बैठ जाता है, जिसकी वजह से पास ही खड़ा हुआ एंटोन वेरा से नहीं मिल पाता है, क्योंकि निको के बीच में आने की वजह से ये टाइमलाइन फिर से एक बार चेंज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निको वेरा को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और कुछ सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि निको के वेरा से कांटेक्ट करने के बाद वेरा की पूरी टाइमलाइन कैसे बदल गई। वहीं हमने सेकंड टाइमलाइन में देखा कि वेरा का निको से मिलने की वजह से एंटोन से वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसकी डेविड से कभी शादी ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी बेटी ग्लोरिया भी पैदा नहीं होती है। वहीं इस टाइमलाइन में निको का वेरा से शादी करने के बाद उसे इस बात का पूरा यकीन होता है कि एक न एक दिन वेरा को अपनी पुरानी जिंदगी जरूर याद आ जाएगी। और जब एक दिन अचानक से वेरा पुलिस स्टेशन में निको के पास आई और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात करने लगी, तब निको को सब समझ में आ गया, जहाँ पे वेरा अपने हस्बैंड डेविड और बेटी ग्लोरिया को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, जिसे देखने के बाद निको बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो इंस्पेक्टर लेरॉन ने, यानी कि निको ने जानबूझ करके वो मोटेल का एड्रेस वेरा को दिया ताकि वो डेविड की असलियत उसे दिखा सके, जिसके बाद वेरा ये जान पाई कि डेविड उसे चीट कर रहा था। लेकिन वेरा निको से बोलती है कि उसे केवल उसकी बेटी वापस चाहिए। और इतना बोलने के बाद वेरा वहाँ के छत से नीचे कूद जाती है और नीचे गिर करके मारी जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद निको के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पुरानी टीवी और टेप रिकॉर्डर प्ले करता है और एक बार फिर से पास्ट में निको के साथ कांटेक्ट बनाता है। यहाँ पे बचपन वाले निको के लिए ये दूसरा दिन होता है जब वो वेरा का इंतजार कर रहा था। और अब फ्यूचर वाला निको अपने आप को बचपन के निको से इंट्रोड्यूस करता है और उसको सारी बातें समझा देता है कि उसे किसी भी लड़की के बारे में किसी को नहीं बताना है, साथ में एंजल ने जो हिल्डा का मर्डर किया है उसके बारे में भी किसी को नहीं बताना है। और इतना बोलने के बाद ही टाइमलाइन एक बार फिर से चेंज हो जाती है, जिसमें बचपन वाला निको कभी भी वेरा का इंतजार नहीं करता है। वहीं वो हिल्डा के मर्डर के बारे में भी किसी को नहीं बताता है, इसीलिए ना तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ना ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जिसकी वजह से वेरा कभी निको से नहीं मिलती है। जिसकी वजह से वेरा निको से मिलने के बजाय एक बार फिर से एंटोन से मिलती है और डेविड से उसकी शादी हो जाती है। और अब अगले ही सीन में वेरा की नींद एक बार फिर से खुलती है, जहाँ पर वो देखती है कि डेविड उसका हस्बैंड है, वहीं ग्लोरिया उसकी बेटी होती है। अब ये सब कुछ देख करके वेरा काफी ज्यादा खुश थी और जब वो घर से बाहर आती है तब वो एंजल और कैरल को एक साथ देखती है, यानी कि फ्यूचर वाले निको ने अपने बचपन वाले निको के साथ जो भी कहा था वो उसने कर दिया। और तभी वेरा की नजर वहाँ पे पड़े हुए मैच बॉक्स पे पड़ती है जो कि डेविड ने वहाँ से बाहर फेंक दिया था। और वेरा ये देख करके समझ जाती है कि डेविड अभी भी उसे चीट कर रहा है, लेकिन अब वेरा को इसकी परवाह नहीं होती है और वो निको की तलाश करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि एंजल ने हिल्डा की बॉडी को वेयर हाउस में दफनाया था, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पे खुदाई करती है और हिल्डा की लाश वहाँ पे मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तभी वहाँ पर एक बार फिर से एंट्री होती है इंस्पेक्टर लेरॉन की, जो कि वेरा से सवाल करता है कि आखिर वो कौन है और इसके बारे में उसे कैसे पता चला। तभी वेरा इंस्पेक्टर लेरॉन से कहती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी और वो उसे निको कह करके बुलाती है। ये सुन करके लेरॉन चौंक जाता है क्योंकि ये उसके बचपन का नाम होता है। अब यहाँ पे लेरॉन को ये तो याद होता है कि बचपन में एक लड़की ने उससे भविष्य से कांटेक्ट किया था, पर जब निको ने अपने ही खुद के वर्जन से बात की उसके बाद से वो वेरा की तलाश कभी नहीं करता है, जिसकी वजह से उसे वेरा याद नहीं होती है। वहीं अब इस टाइमलाइन में वेरा निको से मिलकर के काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी ग्लोरिया भी अब उसके साथ होती है। अब जैसा कि वेरा को
पता चल गया था कि डेविड उसे चीट कर रहा है, इसीलिए वो अपनी आगे की लाइफ निको के साथ मिलकर के बिताएगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये लोग एक टीवी के जरिए पास्ट में कांटेक्ट कैसे कर पाते हैं। तो इसका रीजन होता है वो इलेक्ट्रिक स्टॉर्म जो 25 साल पहले 1989 में आया था और फिर 25 साल बाद 2014 में बिल्कुल वैसा ही स्टॉर्म आता है। और जब वेरा अपने घर में उस टीवी को कनेक्ट करती है तब उसी स्टॉर्म की वजह से टाइमलाइन में कोई ग्लिच आ जाता है, जिसकी वजह से इन दो टाइमलाइन के बीच में कोई वर्म होल बन जाता है, जिसकी वजह से ये कांटेक्ट हो पाता है। दोस्तों अगर आपने फ्रीक्वेंसी मूवी देखी है तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, जिसमें एरोरा बोरेलिस इफेक्ट की वजह से एक लड़का पास्ट में रेडियो के जरिए अपने ही पिता से बात कर पाता है। अब अगर आपको द फ्रीक्वेंसी मूवी की अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप टाइम ट्रेवल मूवीज के शौकीन हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।